मैं आप लोगों को आज इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा, इकोनॉमिक्स थर्ड, ठीक है, इकोनॉमिक्स थर्ड। आज मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ाऊंगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जैसा कि हर भारतीय जानता होगा कि भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारी जो नोट है, जो मुद्रा है, उस पर भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही लिखा होता है। भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही जारी करती है उसे। लेकिन ये मोस्टली लोगों को नहीं पता है कि कितने से कितने तक की नोट ही भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया छापती है। आप लोग बताओ कितने, कहाँ से लेकर कहाँ तक नोट छापती है भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? 1 रुपये से लेकर 2000 तक। हाँ, 1 रुपये से 2000 तक। यही गलत है। हमेशा भारतीय रिजर्व बैंक 2 रुपये से लेकर बाकी नोटों पर की जितनी छापती है, 1 रुपये के नोट भारत सरकार छापती है। उसके जो साइन मुद्रा है ना, ये साइन मुद्रा होती है, ठीक है। तो 1 रुपये का जो है वो भारत सरकार छापती है। ये कंपटीशन का क्वेश्चन है। लेकिन 2 रुपये का, 2 रुपये से लेके ऊपर तक की जितनी नोटें हैं वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया छापती है, ठीक है, और उसी के द्वारा रेगुलेट होता है, ठीक है, ठीक। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, क्यों आया, कैसे आया, आखिर रिजर्व बैंक की स्थापना का क्या फर्क पड़ा, ठीक है, रिजर्व बैंक को क्यों लाना पड़ा, ठीक है। तो हम क्या थे, अंग्रेज के क्या थे, कॉलोनी थे। हमारा देश अंग्रेज की कॉलोनी था, मतलब अंग्रेज के गुलाम थे हम, ठीक है। तो जब हम अंग्रेज के गुलाम थे तो हमारा जो कानून बनता था अक्सर अंग्रेजों ने बनाया, ठीक है। तो ये जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इसकी स्थापना का पूरा श्रेय किसे जाता है, बाबा भीमराव अंबेडकर का। अंबेडकर ने एक बुक लिखी थी, उसके हिसाब से अंग्रेजों तक अपनी बात पहुंचाई। तब अंग्रेज आए और अंग्रेजों ने हमारे लिए एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की, ठीक है। कौन सी बुक थी, बाबा अंबेडकर की बुक थी, ठीक है। क्या नाम है, द प्रॉब्लम्स ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन। उनकी किताब थी द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन। इस बाबा साहब अम्बेडकर की इस क्या नाम है, लेख से प्रभावित होके अंग्रेजों को इन्होंने क्या किया, बाबा अम्बेडकर ने क्या किया था, बैंक की कार्य पद्धति जो होती है उसकी शैली को इसमें बताया गया था। और उसको दृष्टिकोण रखते हुए यंग इंडिया कमीशन, अम्बेडकर ने यंग इंडिया कमीशन के चेयरमैन हिल्टन जो था उसके पास अपना प्रस्ताव रखा इस एक बैंक की कार्य पद्धति के लिए, ठीक है। और ये लेख था, इस लेख में क्या क्या उन्होंने ये सारी चीजें बताई थी, क्या कार्य पद्धति होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, बैंक का रोल क्या होना चाहिए, ठीक है। तो 1926 में जो हिल्टन कमीशन था, हिल्टन यंग कमीशन आया था, जो भारत अम्बेडकर ने जो कमीशन के सामने हिल्टन यंग कमीशन के सामने अपना ये बैंक की कार्य पद्धति और जो कार्यशैली क्या होगी उसको रखा था। तो एक कमीशन अंग्रेजों ने गठित किया 1926 में। कौन सी कमीशन बनी, अभी तक रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी, ठीक है, एंड फिनांस के नाम से एक कमीशन बना, ठीक है। कमीशन बन के जब भारत में आया तो उन्होंने देखा कि अब क्या है कि भारत को भी एक बैंक की जरूरत है, ठीक है। तो फिर इस कमीशन ने क्या किया, इस कमीशन ने ब्रिटिश
ब्रिटिश जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी, ठीक है, उसमें क्या किया, एक एक्ट पारित किया। वो एक्ट कब पारित किया, 1934 में। 1934 में ब्रिटिश लेजिस्लेटिव असेंबली के सामने एक एक्ट पारित किया गया। कौन सा एक्ट पारित किया गया, रिजर्व बैंक लेजिस्लेटिव असेंबली के सामने 1934 में क्या पारित किया गया, एक एक्ट पारित किया गया। क्या, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पारित किया गया, ठीक है। इस एक्ट के पारित होने के बाद भारत में क्या बना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। कब की गई, 1 अप्रैल 1935 को स्थापना की। रिजर्व बैंक का स्थापना कब की गई थी, 1 अप्रैल 1935 को। 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। ठीक, ये कंपटीशन में आता है कि रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई, ठीक है। 1 अप्रैल 1935 को। इसका मुख्यालय कहाँ था, उस समय का मुख्यालय था पहले क्या था, कलकत्ता था, ठीक है। पहले क्या था, कलकत्ता, अब क्या है, कोलकाता हो गया नाम बदल के, ठीक है। तो जब 1935 में जब बना था तो इसका मुख्यालय कहाँ था, कोलकाता में था, कोलकाता में था, ठीक। लेकिन 2 साल बाद 1937 में इसे बदल दिया गया। 1937 में बदल के कहाँ कर दिया गया, मुंबई में कर दिया गया। 1937 में बदल के मुंबई में कर दिया गया। अब इसका मुख्यालय कहाँ हो गया, मुंबई में। कंपटीशन में ये आता है कि स्थापना के समय कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ था, ठीक, कोलकाता। फिर बदल के परिवर्तित कर दिया गया, कहाँ था, या डेट के हिसाब से पूछ लेता, 1937 से बना, ठीक है। और ये पूछता है कि स्थापना कब हुआ, ठीक। तो और इस बैंक को क्या कहते हैं, देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हो गई, ठीक। इस बैंक को भारत में केंद्रीय बैंक का दर्जा दिया जाता है, केंद्रीय बैंक का दर्जा दिया जाता है। और ये नोटों का मुद्रण भी करती है, ये बैंक नोटों की मुद्रण करती है। भारत में जितनी भी मुद्रा है, एक नोट की और सिक्के छोड़ के, ठीक है, सारे चीजों का मुद्रण यही रहता है, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कहीं कभी भी देखना उस पर कितनी भाषाएं लिखी हुई हैं, ये भी कभी कभी कंपटीशन आता है कि 2 रुपये की नोट में कितनी भाषा लिखी हुई है, 50 रुपये की नोट में कितनी भाषा लिखी हुई है, ठीक है। तो ये सब भी आता है, ठीक है, वो देखते रहना। अब नई नोट जो आई है, तो एक बार पूछा गया था पीछे कि 10 रुपये के नोट में पीछे वाले पे किसका चित्रण अंकित है, ठीक है, लिखा हुआ है ना। जो नई नई नोटें आई हैं उस पर इस पीछे देखना, हर चीज़ का, हर नोट पे अलग अलग चीज़ों का चित्रण है। कहीं खजुराहो का मंदिर है, तो कहीं कोणार्क का मंदिर है, कहीं हाथी गुफा है, तो कहीं कुछ है, ठीक है, नोटों पे है, ठीक। तो वो पूछा गया था। और क्या है, ये जो इसे केंद्रीय बैंक कहते हैं। ये जो बैंक है, रिजर्व बैंक है, सारे बैंक जितने भारत में हैं सबका रेगुलेशन यही करता है। इसी ये बैंकों का बैंक कहा जाता है, ठीक है। ये क्या होता है, बैंकों को ये उधार देता है, न कि जनरल आदमी को। रिजर्व बैंक में किसी व्यक्ति का खाता नहीं खुलेगा, सिर्फ बैंकों की लेन देन करवाता है। बैंकों के लिए रिजर्व बैंक रूल्स रेगुलेशन बनाता है, बैंकों की लेन देन को नियंत्रित करता है, बैंकों को कर्ज देता है, लेकिन किसी पर्सनल या किसी व्यक्तिगत खाता उसमें नहीं है, किसी का व्यक्तिगत खाता नहीं है, इसीलिए इसे बैंकों का बैंक कहते हैं। ये भारत की
छपाई कैसे होती है? नोट की छपाई यूं ही नहीं हो जाती है, सबका कुछ ना कुछ रूल्स है। अर्थव्यवस्था में कितनी नोट छापनी है ये रिजर्व बैंक डिसाइड करता है, इसीलिए इसका गवर्नर होता है, ठीक है, इसीलिए गवर्नर होता है। हर चीज़ के हर संस्था का कोई ना कोई संचालक होता है, तो इसका गवर्नर बनाया जाता है। गवर्नर डिसाइड करता है सरकार से सलाह मशवरा करके कि मार्केट में कितनी मुद्रा छापनी है, कितना नहीं छापना है, कितनी मुद्रा वापस लेनी है, कितनी मार्केट से कौन सी मुद्रा वापस लेनी है, कौन सी नहीं लेनी है, सरकार करती ही है। लेकिन क्या है, बिना उसके परमिशन की ये चीज नहीं होती। ठीक, ये हो गया रिजर्व बैंक। तो अब क्या रह गया रिजर्व बैंक में? रिजर्व बैंक की स्थापना हो गई। रिजर्व बैंक अपने देश का सबसे बड़ा बैंक है, ठीक है। अम्बेडकर साहब ने बहुत योगदान दिया है इसके बनवाने में, इसके लिए, ठीक। और क्या है ये, इसका मुख्यालय मैं बता रहा हूँ प्रेजेंट टाइम में कहाँ है? मुंबई में। मुंबई में मुख्यालय है इसकी। मान लो मुख्यालय से तो काम चलेगा नहीं, जो मुख्यालय है सिर्फ मुख्यालय से काम चलेगा नहीं, किसी न कोई संस्था है तो पूरे भारत में यदि रेगुलेट हो रही है तो उसकी उप शाखाएं भी होंगी। तो मेनली जो भी शाखाएं हैं, ठीक है, लगभग हर राज्य के राजधानी में है, ठीक है। इसकी शाखा जो भी है, कार्यों का जो संचालन करता है, लगभग राजधानी में है, ठीक है। लेकिन यहाँ शायद यूपी में नहीं है राजधानी में, कानपुर में है इसकी शाखा, ठीक है। लखनऊ राजधानी है लेकिन कानपुर में, ठीक है। तो ये हो गया इसकी सारी उप शाखाएं कौन है। लेकिन देखो अब क्वेश्चन यहां से भी आता है कि पहला जो गवर्नर हुए हैं वो कौन कौन से हुए हैं, ठीक है। तो मैं लिस्ट तो बनाना बहुत मुश्किल है क्योंकि 1935 से लेके आज तक जितने गवर्नर बने हैं वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। मैं पहला बता रहा हूँ, पहला गवर्नर कौन बना था? चूंकि देखो अंग्रेजों के समय में ही बना था तो पहला गवर्नर अंग्रेजी होगा, स्वाभाविक सी बात है, ठीक है। पहला गवर्नर कौन था? ओसबोर्न स्मिथ। ये भी पूछता है कि भारतीय रिजर्व बैंक का प्रथम गवर्नर कौन था? तो कौन था? ओसबोर्न स्मिथ। ओसबोर्न स्मिथ था, अंग्रेज था, दूसरा भी अंग्रेजी था, ठीक है, दूसरा भी अंग्रेजी था। ये क्वेश्चन आता है कि भारतीय रिजर्व बैंक का प्रथम भारतीय गवर्नर कौन था, ठीक है। प्रथम भारतीय गवर्नर कौन था? तो वो थे सीडी देशमुख। कौन थे? सीडी देशमुख। देखो क्वेश्चन का रूप बदल जाता है, ठीक है। एक क्वेश्चन आएगा भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो क्या बताओ? ओसबोर्न स्मिथ। ओसबोर्न स्मिथ या ओसबोर्न स्मिथ, ठीक है, जो भी प्रोनाउंसिएशन हो जाए आपका, ठीक है, ओसबोर्न स्मिथ। लेकिन ये पूछता है कि भारतीय रिजर्व बैंक का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, भारतीय पूछेगा, ठीक है। तो भारतीय प्रथम गवर्नर जनरल सीडी देशमुख थे, ठीक है। सीडी देशमुख का पूरा नाम है श्री चिंतामण द्वारकानाथ देशमुख। श्री चिंतामण द्वारकानाथ देशमुख, ठीक, सीडी देशमुख थे। अब क्या है, वर्तमान समय में कौन है? वर्तमान समय में तो लगभग जीएस में पूछता ही है, अक्सर क्वेश्चन 10 कंपटीशन तो एक प्रकार में आ जाएगा, ठीक है। तो उसमें क्या वर्तमान समय में क्या कौन है ये पूछता है। और दो क्वेश्चन में ये बता दिया कि भारतीय गवर्नर जनरल भारतीय गवर्नर कौन है रिजर्व बैंक का? पहला तो स्मिथ है और दूसरा भारतीय कौन है? तो सीडी देशमुख है। और फिर पूछेगा कि करंट में जब आता है तो करंट का पूछता है कि इस समय भारत का गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर कौन है? तो कौन है बताओ?
ठीक है, मुझसे कुछ जीएस की देख पूछ लेना, मैं बता दूंगा। करंट के लिए तुम पढ़ते रहो, ठीक है, वो सही रहती है। शक्तिकांत दास है, क्योंकि आप लोगों को यदि जज बनना है तो ये सब चीज़ें जाननी पड़ेगी, क्योंकि कंपटीशन एक एक नंबर से उठता है, ठीक है। शक्तिकांत दास है, वर्तमान समय में कौन है गवर्नर? शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास 2016 से लेके अब तक है, ठीक है, शक्तिकांत दास, ठीक है। अब ये हो गया आपका क्या, ये हो गया रिजर्व बैंक की स्थापना से संबंधित। रिजर्व बैंक क्या है, अब इसके मैं कार्य और पद्धति बताऊंगा, ये क्या क्या कार्य करता है, क्या क्या शक्तियां होती हैं, ये अगले समय में बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को ये बताऊंगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, ठीक है, ओके।